हाँ जी, अज असी 10वीं क्लास का 10th लैसन रिफ्लैक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट असी कर रहे सीगे। उहदे बारे थोड़ा पढ़िया सी। वट आर दी कनकेव मिरर, जिन्हां दी अंदरली सतह की होवे चमकदार होवे उहनूं की कहने असी, रिफ्लैक्टिंग होवे उहनूं की कहने आ कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर की हुंदा है, एक सफीयर दा पार्ट हुंदा है जिहदे बाहर की है पॉलिश कर दित्ती जांदी है और अंदरली सतह की है चमकदार। तो ਇਹਦਾ ਸਫੀਅਰ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਮਿਲਾਓ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪੋਲ ਸੀ। ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਜਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਰੇਡੀਅਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਅਪਰਚਰ of the mirror. This line is known as the principal axis बोलांगे। सेंटर हो गया, सेंटर ऑफ करवेचर, रेडियस आर हो गया। ठीक है, पी पोल इदा करके। तो दिस इज़ नोन एज दी करवेचर। यदि इनर साइड जो है रिफ्लैक्टिंग है, बाहरली साइड की है पॉलिश की हुई है। तो दिस इज़ दी कनकेव मिरर। ਤੁਹਾਡਾ हत्थ है, हत्थ की जो अंदरली साइड है वो कनकेव मिरर ਹੁੰਦੀ है। अगर एक चम्मच लेने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ अपने आप ਨੂੰ देखोगे तो इधर की है लार्ज इमेज बनेगा। वी विल डू द डायग्राम दैन यू कैन अंडरस्टैंड। दिस इज़ अ कनकेव मिरर। ये की है कनकेव मिरर है। पी पोल, सेंटर ऑफ करवेचर। सपोज कोई है ऑब्जैक्ट है, वो की है इनफिनिटी ते पई हैगी है। इनफिनिटी मीनस बहुत दूर। तो जो लाइट आएगी वो पैरलल आएगी। ठीक, लाइट मिरर दे नाल रिफ्लैक्ट करेगी इंसीडेंट रे, तो ये वाली की होगी रिफ्लैक्टड रे। इत्थे नॉर्मल ड्रॉ करो। एंगल ऑफ इंसीडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन। कोई भी रे जिहड़ी हैगी है मिरर ते पएगी, जिन्ना एंगल ऑफ इंसीडेंस है, इंसीडेंट रे विल मेक दी इंसीडेंट एंगल विद नॉर्मल एंड इट विल कम बैक in the same medium making a reflecting angle. That is the law of reflection. That's why I angle of incidence will be equal to angle of reflection. Means कोई भी लाइट है जिन्ना एंगल ते फॉल करेगी उन्ना ही एंगल नॉर्मल नाल बना के वापस आ जाएगी। ठीक है, हुण जो ਤੁਹਾਡਾ सोर्स की सी इनफिनिटी ते सी, ਉਹ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰੇਜ਼ ਆਣਗੀਆਂ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫੋਕਸ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੇਜ਼, ਦੇ ਵਿਲ ਪਾਸ ਥਰੂ ਦੀ फोकस एंड इट अपीयर्स कि जो लाइट है वो फोकस से क्या हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी। इत्थे डिमिनिश्ड साइज़ का इमेज बन जाएगा। ठीक है, रियल बनेगा क्योंकि लाइट जो है रियली मीट कर रही हैगी है। पैरलल रेज आ रही हैं, फोकस जो पास हो रही हैं। ठीक है, दे ऑल आर कन्वर्जिंग एट दी फोकस। तो इत्थे डिमिनिश्ड साइज़ का इमेज बन रहा है, बहुत छोटा रियल इमेज बन रहा है। तो इस करके इसनू कन्वर्ज हो रही हैं, तो इनू की कहांगे कन्वर्जिंग मिरर बोलांगे। लाइट इज़ कन्वर्जिंग हेयर, कन्वर्जिंग हेयर। तो करके इनू कन्वर्जिंग मिरर कहने असी। ठीक है, सो ये सारा कुछ करन तो पहला तुसी की करो साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशनस की है, साइन कन्वेंशनस दीज आर ओनली दी रूल्स। क्या रूल्स है, कोई भी लाइट है जो मिरर ते फॉल कर रही हैगी, एनी लाइट कोई भी रे हैगी है जिहड़ी पैरलल है, पैरलल जा रही है किदे पैरलल, एक्सिस दे पैरलल प्रिंसिपल, वो फोकस चों पास हो जाएगी। दिस इज़ दी फर्स्ट साइन कन्वेंशन। सैकेंड की है, जे कोई रे फोकस चों निकल रही है। ठीक है, कोई ऑब्जैक्ट इत्थे फोकस एफ ते पई है तो वो की हो जाएगी, पैरलल हो जाएगी। ठीक है, थर्ड की है, आई एंगल ऑफ इंसीडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ
रिफ्लैक्शन। ठीक, दीज आर दी साइन कन्वेंशनस। जो रे हैगी है इन दिस डायरैक्शन, ठीक है, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਹੈਗੀ ਆ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਦੂਰੀ u ਅਤੇ ਆ ਫੋਕਸ ਲੈਂਥ ਹੈ, ਔਰ v ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੇਮ ਹੈ। u ਕੀ ਹੈ, ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਫਰੋਮ ਦੀ पोल। ठीक है, तो जो लाइट किधर जा रही है, इधर, तो इस केस च यू भी इस केस च क्या होएगा, यू नैगेटिव, वी भी नैगेटिव तो एफ भी नैगेटिव होएगा। तो यदि फोकल लेंथ यू की है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम दी पोल, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज यू, ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। ठीक, तो यू की होगी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हैगी है पोल तो, वी क्या है, इमेज की डिस्टेंस हैगी है पोल तो, इमेज की डिस्टेंस हैगी है, इमेज की डिस्टेंस है पोल तो, एफ इज फोकल लेंथ। ठीक, एफ का मीनिंग की है फोकल लेंथ। ये देखो सारिया कितना रेज कितने कन्वर्ज हो रही हैं एफ ते, तो इसनों असी की कवांगे एफ फोकल लेंथ। आ की सीगा साडा रेडियस इन्ना, क्योंकि स्फीयर इज़ पार्ट ऑफ, तो इस केस च जो हैगा आर की हो जाएगी 2f दे इक्वल हो जाएगी। तो आर इक्वल टू 2f डबल है। ठीक है, इफ दिस इज द रेडियस देन फोकल लेंथ विल बी डबल ऑफ द फोकल लेंथ विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द दिस स्फीयर। तो दोबारा देखो, पैरेलल रेज है वो फोकस एफ चो निकल जाएगियाँ। ठीक है, जो फोकस तो राइज हो रही हैं वो लाइट की है पैरेलल हो जाएगी। दीज आर दी साइन कन्वेंशन। इन दिस केस द लाइट इज कन्वर्जिंग, दैट्स वाई दिस इज नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। और एफ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਓਪੋजिट डायरैक्शन च लाइट किधर जा रही है, इधर, तो इधर तुसी डिस्टेंस मापोगे, इत्थे रख के सपोज ये 2 आंदा है, तो ये 2 की लेना है -2 सेंटीमीटर लगाना। तो यदि फोकस लेंथ की होएगी, नैगेटिव होएगी। वट इज़ द फोकस वेयर ऑल दी रेज कन्वर्ज। ठीक है, जिथे सारिया लाइट दियाँ रेज की है एक जगह इकट्ठियाँ हो रही हैं, दैट इज़ नोन एज दी फोकस। दिस इज़ दी पोल, दिस इज़ दी अपर्चर, दिस इज़ दी प्रिंसीपल एक्सिस। ये पैरेलल बीम आ रही हैगी है जिहड़ी कि फोकस एफ ते इकट्ठियाँ हो जाएगियाँ, इनू कन्वर्जिंग मिरर कहने। यदि फोकल लेंथ की होएगी, नैगेटिव होएगी, क्योंकि लाइट की है इधर जा रही है। साइन कन्वेंशन रूल की है, लाइट अगर पैरेलल रेज पैरेलल जा रही हैं तो फोकस तो इकट्ठियाँ हो जाएगियाँ, फोकस तो जड़ियाँ निकल रही हैं वो की हो जाएगियाँ, पैरेलल हो जाएगियाँ। जिन्ना एंगल ऑफ इंसीडेंस होएगा उन्ना ही रिफ्लैक्टिंग एंगल होएगा। दीज आर दी साइन कन्वेंशन एंड यू कैन सी दी साइंस ऑफ u minus v minus f। in this case u is the distance of object from the pole, v जड़ी है इमेज की डिस्टेंस है, f इज़ फोकल लेंथ, और रेडियस जो है 2f दे इक्वल होएगा। अभी आपने देखा दिस इज़ कनकेव मिरर, और इनू कन्वर्जिंग मिरर भी कहने हैं। सैकेंड डायग्राम इज़ कन्वैक्स मिरर। ठीक है, कन्वैक्स मिरर क्या होएगा, वट इज़ दी कन्वैक्स मिरर, यदि जड़ी है आउटर सरफेस जो है रिफ्लैक्टिंग है। ठीक है, ये पैरेलल जो ऑब्जेक्ट है थोड़ी इनफिनिटी ते पई है, अनंत ते बहुत दूर आ, प्रिंसीपल एक्सिस हो गया। ठीक है, दिस इज़ दी एक्सिस। पैरेलल बीम आई टकरा के उससे मीडियम च क्या होगी, वापस चली गई। कोई भी पैरेलल बीम तुसी एक देख सकते हो। दिस इज़ दी पैरेलल लाइट इंसीडेंट, दिस इज़ दी रिफ्लैक्टेड रेज। फिर असी की किया, इन्हां नूं पिछे वधाया। ठीक है, इमेजनरी लाइनस
ਤੇ ज़्यादा रेज दिखाई पैरल लाइट है तो आ की होगी रिफ्लैक्ट होगी, अभी पैरल है और एक की होगी रिफ्लैक्ट होगी। इन्हों इट अपीयर्स कि लाइट की है इत्थों आ रही है फोकस एफ तो आ रही हैगी है, ठीक है। वैसे तो ऑब्जैक्ट कित्थे पई हैगी है तुहाडी इनफिनिटी ते, पर क्या हुंदा कि इट अपीयर्स कि लाइट की है इस एफ फोकस तो आ रही हैगी आ, पैरल बीम है एक ही होगी रिफ्लैक्ट होगी, उन्ना ही एंगल बना के की होगी रिफ्लैक्ट होगी। और इन्हों असी पिछे वधा के इमेजिनेशन कर सकते हैं, तो इन्हों असी क्या है पिछे वधा के मिला लो। इदा ही बनानी है बेटा डायग्राम बड़ी स्लोली सोहनी तरह। तो इट अपीयर्स कि ऑल लाइट कम्स फ्रॉम दी फोकस एफ अपीयर्स, ठीक है। अपीयर्स दा मीनस डॉटेड लाइन नाल दिखा रहे हैं, इमेजनरी रेज दिखा रहे हैं, तो ये की कर रहे हैं लाइट नू डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है। पैरल लाइट आई मिरर ते पई रिफ्लैक्ट होगी, तो इन्हें की सेम मीडियम च उन्ना ही आई ते आर बना के वापस भेजता लाइट नू, ते ये अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम दी फोकस, दैट्स वाई दिस इज़ नोन एज दी डाइवर्जिंग मिरर। सानू की लग रहा है कि लाइट की है इत्थों आ रही है तो इदा फैल रही हैगी है। देखो लाइट नू की कर रहा है खिंडा रहा है, खिंडोना तो इनू की कहने डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर बोलांगे इनू कहने। और जड़ी ये एफ है आ फोकल लेंथ होगी एक ही होएगी पॉजिटिव बिकॉज दी रेज इस डायरैक्शन च आ रही हैं, तो स्केल भी असी इधर सेम डायरैक्शन च माप रहे हैं, ठीक है। यू जड़ी हैगी है नैगेटिव होएगी और इमेज इदा कित्थे बनेगा ये डाइवर्ज कर रही हैगी है, तो इमेज भी दूर बनेगा। और इट अपीयर्स टू बी कम फ्रॉम दी फोकस एक ही सीगा डाइवर्जिंग मिरर। इत्थे सिर्फ तुसी यही करना हैगा कि ये जो पैरल बीम्स रेज आ रही हैं उन्होंने फोकस करता है, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। साइन कन्वेंशन च पैरल जड़ी रे है उन्ना ही एंगल बना के फोकस एफ चो पास हो जाएगी, और जो लाइट फोकस चो निकल रही हैगी है वो की हो जाएगी पैरल हो जाएगी। एंगल ऑफ इंसीडेंस विल बी इक्वल टू angle of reflection. This is the convex mirror and it makes the diminished size. It appears to be diverging mirror. It is a diverging mirror. Your स्पून की जी उपरली सतह ਜਾਂ हथ की उपरली सतह तो वो की है तुहाडा कन्वैक्स मिरर की तरह बिहेव करेगी। नाउ वी विल सी दी ऑल डायग्राम ऑफ दी कनकेव मिरर। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਓਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਵੇਅਰ ਦੀ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ, ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੇਅਰ ਆਰ ਸਮ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸ਼ੋਇੰਗ all, then we will sum up from the table. These are the sign conventions you can see। जो लाइट है लाइट रे है पैरल है, ठीक है, वो फोकस एफ चो पास हो जाएगी। हाँ नॉर्मल हो गया। एंगल ऑफ इंसीडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन, ठीक है। लाइट विल कम इन दी सेम मीडियम। और दिस यू कैन आल्सो सी कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਹੈ ਪੈਰਲਲ ਸੀਗੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਵਰਜਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਟ ਅਪੀਅਰਸ ਟੂ ਬੀ ਕਮ ਫਰੋਮ ਦੀ ਫੋਕਸ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦੀ ਡਾਇਵਰਜਿੰਗ ਮਿਰਰ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਰੇ ਫੋਕਸ ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਰੇ ਫੋਕਸ ਚੋਂ ਲੰਘੇਗੀ, जो रे फोकस एफ चों पास होएगी वो की हो जाएगी पैरल हो जाएगी, ठीक है। दिस इज़ द सेम एंगल बनाया आई आर, तो यह भी एक साइन कन्वेंशन है। फिर दिखाया जो रे की है फोकस चो जा रही है वो की है पैरल हो रही है। इदा आई इंसीडेंट रे
ਤੇ ਆ ਕੀ ਹੋਗੀ ਰਿਫਲੈਕਟਿੰਗ ਇਟ ਅਪੀਅਰਸ ਟੂ ਕਮ ਫਰੋਮ ਦੀ ਫੋਕਸ ਐਫ। ਠੀਕ ਆ, ਜੋ ਰੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਰੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਚੋਂ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਇਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਿਰਰ ਦੇ ਨਾਲ 90 ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਏਗੀ। ਆ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਤੇ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇਟ ਅਪੀਅਰਸ ਟੂ ਕਮ ਫਰੋਮ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ। ਵਾਈ ਦਿਸ ਹੈਪਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਿਰਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇ ਕਿਆ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ 90 ਦਾ ਐਂਗਲ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਰੇ ਪੋਲ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਮੇਕਿੰਗ ਐਂਗਲ ਆਈ ਇੰਸੀਡੈਂਟ, ਤੇ ਆ ਕੀ ਹੈ ਰਿਫਲੈਕਟਡ, ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਐਂਗਲ ਜੋ ਹੈ ਦਿਸ ਵਿਲ ਬਿਹੇਵ ਐਜ਼ ਨੋਰਮਲ, ਆਈ ਤੇ ਆਰ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਪੋਲ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਆਈ ਤੇ ਆਰ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦੀ ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ। ਨਾਓ ਕਮ ਟੂ ਦੀ concave mirror. When the object is placed in front of concave mirror, various positions are shown in this diagram. First is a case when the object is at the infinity, ठीक है। Second, ਜਦੋਂ C ਤੋਂ ਪਰਾਂ, ਫਿਰ C 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ। ਫਿਰ ਓਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਦੈਨ ਫੋਕਸ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਫੋਕਸ 'ਤੇ ਪੋਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਅਸੀਂ ਓਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਇਮੇਜ ਬਣੇਗਾ, ਕਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਰੀਅਲ ਹੋਏਗਾ, ਵਰਚੁਅਲ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਈਜ਼ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ, ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟੱਡੀ, ਠੀਕ, ਕਿ ਆ ਪੋਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਪੋਲ, ਆ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਜੋ ਹੈ ਅਪਰਚਰ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਓਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਨਫਿਨਿਟੀ 'ਤੇ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਪੈਰਲਲ ਰੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਕੀ ਹੈ ਪੈਰਲਲ ਹੈ, ਉਹ ਫੋਕਸ ਐਫ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਮ ਇੱਥੋਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੇਮ ਓਬਜੈਕਟ ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਰਲਲ ਰੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੋਕਸ ਐਫ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਨਵਰਜ ਹੋ ਗਈ ਲਾਈਟ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣਿਆ ਸਮਾਲ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ, ਸਮਾਲ ਸਾਈਜ਼ ਮੀਨਜ਼ ਡਿਮਨਿਸ਼ਡ ਇਮੇਜ ਬਣਿਆ ਸਮਾਲ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ, ਔਰ ਰੀਅਲ ਬਣਿਆ ਸਮਾਲ ਸਾਈਜ਼, ਰੀਅਲ ਇਮੇਜ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਫੋਕਸ ਐਫ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੀ ਰੇਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਪੈਰਲਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਜਿੰਗ ਮਿਰਰ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਕਾਗਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪੈਰਲਲ ਸਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਟ ਫੋਕਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਫੋਕਸ ਐਫ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਜਲ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਯੂਟਿਲਿਟੀ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ ਦੀ ਸੋਲਰ ਕੁੱਕਰ concave mirror are used to focus the sunlight to cook the food, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੀ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੈਨ ਦੀ ਓਬਜੈਕਟ ਇਜ਼ ਪਲੇਸਡ ਐਟ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਸੀ, ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਤੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ, ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਂਗਲ ਆਈ ਤੇ ਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਫੋਕਸ ਐਫ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੋ ਲਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ 'ਚੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੋ ਲਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ 'ਚੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਉਵੇਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜੂਗੀ। ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਦੀ ਟੂ ਰੇਜ਼ ਮੀਟ ਐਟ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ, ਅਗੇਨ ਕੈਨ ਸੀ ਜੋ ਪੈਰਲਲ ਰੇ ਆ ਉਹ ਫੋਕਸ ਐਫ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਸੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ 90 ਦਾ ਐਂਗਲ ਮਿਰਰ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਵੇਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮੇਜ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇਨ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਇਮੇਜ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਰੀਅਲ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੀ ਲਾਈਟ ਰੀਅਲੀ ਮੀਟਸ these two incident rays really meet each other, ਰੀਅਲ ਹੈ, ਸਮਾਲ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਇਨਵਰਟਡ
इमेज बनेगा, इमेज दी ठीक है पोजीशन ते क्या है साइज वगैरह। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਂਡਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਮਿਰਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯੂ ਕੈਨ ਮੇਕ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਕੈਂਡਲ ਪੇਪਰ ਐਂਡ ਮਿਰਰ। ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਆ। ਨਾਓ ਆਬਜੈਕਟ ਇਜ਼ ਪਲੇਸਡ ਐਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ C। ए बी ऑब्जेक्ट हैगी है इंसीडेंट रे, तो ये कितों निकल जाएगी फोकस F चो। जो लाइट दी रे C चो फोकस चो जा रही है वो की होएगी पैरलल हो जाएगी। दीज आर दी साइन कन्वेंशन। जिहड़ी लाइट रे पैरलल है वो की हो जाएगी फोकस चो पास होएगी, जो फोकस चो लंघ रही है वो कितों आएगी हो जाएगी पैरलल। तो दीज बोथ रेज आर मीटिंग एट ठीक है अपीयर्स टू बी मीटिंग एट दिस पॉइंट। तो ये सेम साइज इनवर्टड ते रियल इमेज बनेगा इस केस च जदों ऑब्जेक्ट इज़ प्लेसड एट दी C। उस तो बाद है ऑब्जेक्ट इज़ प्लेसड बिटवीन C एंड F। सेंटर ऑफ करवेचर ते फोकस दे विचकार असीं ऑब्जेक्ट नूं रखिया हैगा। आ पैरलल लाइट है तो फोकस F चो लंघ जाएगी। एक बीम लैनी हैगी रे जिहड़ी C चो पास करेगी ओह, तो ये दोनों जिवें जाएगी C चो उवें ही वापस आ जाएगी, दोनों इस ते मिलदियां। तो ये की बन गया A डैश B डैश तुहाडा इमेज बन जाएगा। यू कैन सी अगेन ठीक है। यू कैन सी कि हाँ ऑब्जेक्ट है ए बी ऑब्जेक्ट है, हाँ पैरेलल लाइट सी इंसीडेंट रे आ की होगी फोकस F चो। पैरेलल लाइट किधर हो निकलनी है फोकस F चो, इंसीडेंट रे आ की होगी रिफ्लैक्टेड रे। जो लाइट दी रे C चो पास कर रही है जिवें जाएगी उवें ही वापस आ जाएगी 90 का एंगल बना के। बोथ आर मीटिंग एट दिस पॉइंट। तो यदा की है ऑब्जेक्ट की सी थोड़ी छोटी सी, यदा इमेज की बनया लार्ज साइज का इनवर्टड ते रियल। ठीक है बेटा, प्रैक्टिस करके बड़े आराम नाल सोहनी तरह डायग्राम्स बनानिया। और आ डिस्टेंस जो है फोकस ते आर जो है डबल लेना फोकस तो। ठीक, तो हुण नाउ ऑब्जेक्ट इज़ प्लेसड एट वेयर ऑब्जेक्ट इज़ प्लेसड एट F ते पई हैगी है। ऑब्जेक्ट नूं कित्थे रखिया हैगा असीं पोजीशन F ते। आ पैरेलल लाइट आ रही हैगी इंसीडेंट फोकस F चो लंघ जाएगी। ठीक है, इट विल पास फ्रॉम दी फोकस F। जो पैरेलल आ रही है लाइट वो किधर हो जाएगी फोकस F चो, और जो रे C चो पास कर रही है वो उवें इंसीडेंट हुई उवें वापस। यू कैन क्लीयरली सी कि पैरेलल हो जाएगी लाइट की है पैरेलल हो जाती है, इस करके रिफ्लैक्टेड लाइट की है पैरेलल हो जाती है। तो इस करके असीं इहनूं टॉर्च वगैरह च यूज़ करते हैं, टॉर्च सर्च लाइट च यूज़ करते हैं बिकॉज टू गैट दी पैरेलल बीम ऑफ लाइट। सानू जो हनेरे दे विच रस्ता देखना तो असीं टॉर्च दे विच किहड़ा मिरर लग्या हुंदा है कनकेव मिरर, वो तो पैरेलल बीम्स आउणगियां अकॉर्डिंग टू दिस, क्योंकि बल्ब कित्थे लग्या फोकस ते। तो फोकस तो जिहड़ी लाइट आ रही है पैरेलल वो की है फोकस चो लंघ रही है। जो C चो रे निकल रही है रिफ्लैक्ट उससे 90 का एंगल बना के मिरर नाल उससे C दे विचों ही निकलेगी। तो दे विल फॉर्म दी पैरेलल बीम ऑफ लाइट। दैट्स वाई कि हनेरे दे विच असीं टॉर्च चलाने तो पैरेलल लाइट्स चाहिए, इस करके कनकेव मिरर नूं असीं यूज़ करते हैं। नाउ ऑब्जेक्ट इज़ प्लेसड बिटवीन P एंड F। पोल ते फोकस दे विचकार पई हैगी है।
ਤਾਂ ਆਹ ऑब्जेक्ट है पोल दे नाल आई ते आर, ठीक है। जिन्ना आई बनाएगी उन्ना ही की होएगा आर। सैकेंड रे तुसी ये वाली शो कर सकते हो, सेंटर ऑफ करवेचर चो पास हो रही है तो सेम पाथ ते वापस आ जाएगी, सेंटर ऑफ करवेचर तो ही निकलेगी। अगेन यू कैन सी कि दिस इज़ द ऑब्जेक्ट, दिस इज़ द ऑब्जेक्ट। एक रे पोल ते जो रे इंसीडेंट होएगी वो रिफ्लैक्टिंग एंगल उन्ना ही बना के क्या है रिफ्लैक्ट हो जाएगी। और जो रे इत्थों सेंटर ऑफ करवेचर चो पास हो रही है वो उन्ना ही उवें वापस आ जाएगी। दे अपीयर्स टू बी मीट, अपीयर्स ठीक है, रियली च मीट नहीं कर रही हाँ असीं इहनूं इमैजिनरी लाइन नाल। तो जो इमेज बन रहा वो थोड़ा लार्ज साइज़ का बन रहा, ठीक है। वर्चुअल इमेज है, इन दिस केस लार्ज साइज़ का इमेज बनया जो फोकस ते एफ दे विचकार रखी है। वर्चुअल इमेज बनया, वर्चुअल क्योंकि लाइट अपीयर्स टू बी कम फ्रॉम दिस पॉइंट, नॉट रियली मीटिंग, ठीक है। रेज जो है रिफ्लेक्टेड रेज जो है रियली मीट नहीं कर रही हैं पर अपीयर्स टू बी मीटिंग फ्रॉम दी this point A dash। this is the image of this object। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਮੇਜ ਬਣਿਆ ਉਹ ਲਾਰਜ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਰੈਕਟ ਇਮੇਜ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਰਚੁਅਲ। ਲਾਰਜ ਇਰੈਕਟ ਤੇ वर्चुअल इमेज बनया। इस करके असी इनू क्योंकि लार्ज साइज़ का बनया है, जिमें तुसी बुक पढ़ रहे होगे उहदे विच वर्ड्स देखने हैं तो यू कैन टेक मिरर ऑफ दिस। तो जो बुक वगैरह थोड़ी फोकस ते PDF दे विचकार पई हैगी है तो तुहानू वड्डे साइज़ के लैटर्स नज़र आएंगे। यू कैन कंपेयर ऑल डायग्राम्स जो दोबारा साइन कन्वेंशनस जो हैगी हैं, जो रेज पैरल आ रही हैं फोकस एफ चो पास होणगियां, जो फोकस एफ चो निकल रही हैं वो पैरल हो जाणगियां। तो जो लाइट है जिन्ना एंगल ऑफ इंसीडेंस बनाएगी मिरर नाल आफ्टर रिफ्लैक्शन वो उन्ना ही आर बनाएगी, ताइयों वो उस मीडियम च रिफ्लैक्ट होएगी। कोई रे है सेंटर ऑफ करवेचर चो पास हो रही है उवें ही वापस आ जाएगी। फर्स्ट डायग्राम च की दिखाया इनफिनिटी ते है तो इमेज कित्थे बनया फोकस ते छोटे साइज़ का रियल इमेज बनया और डैमनिश्ड साइज़ का बनया है। इन दी सैकेंड ऑब्जेक्ट इज़ प्लेसड अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ करवेचर। तो इमेज जो है सेंटर ऑफ करवेचर ते एफ दे विचकार बन रहा, छोटा बन रहा, इन्वर्टड और रियल इमेज बन रहा है इन दी डायग्राम बी। इन दी सी ऑब्जेक्ट इज़ प्लेसड एट पॉइंट सी सेंटर ऑफ करवेचर। तो इमेज भी की है सेंटर ऑफ करवेचर ते बनेगा, सेम साइज़ का बनेगा और इन्वर्टड बनेगा। रियल इमेज क्यों कह रहे हैं क्योंकि लाइट जो रिफ्लैक्टर रेज है एक्चुअली मीट कर रही हैं तां करके उन्होंने रियल इमेज कहना है। वैन द ऑब्जेक्ट इज़ प्लेसड इन बिटवीन C and F तो जो यू कैन सी दिस डायग्राम तो जो इमेज बन रहा है वो इन्वर्टड बन रहा है, रियल बन रहा है और लार्ज साइज़ का बन रहा है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। हेयर द ऑब्जेक्ट इज़ प्लेसड एट फोकस। तो फोकस ते बीम्स क्या हो रही हैं पैरल हो रही हैं, तो इनू टॉर्च दे विच यूज़ करते हैं टू गैट दी पैरल beam of light from the searchlight or the torch। that's why it is used in the torch। infinity ते थोड़ा इमेज बनेगा। वैन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेसड सिर्फ इस च कि इमेज जड़ा है अपोजिट साइड ते बन रहा है मिरर दे अपीयर्स टू बी, ठीक है इधर नहीं बनया है तो अपोजिट साइड ते बनया है, ठीक है। एक रे लई है जी सेंटर ऑफ करवेचर चों पास हो जाएगी उन्ना ही एंगल 90 का बना के उसे पाथ ते वापस आएगी। एक रे असीं इहदे विच पोल दे नाल टकरा रहे हैगे आ
ਤਾਂ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਮਤਲਬ ਲਾਈਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲ ਬੀਮਸ ਹੈ, ਪਰ in the diagram we have to show only two rays of the light. Angle of incident will be equal to angle of reflection. They appears to be come from the a dash b dash. Here the image this is the erect virtual and large size image. That's why concave mirror is used for reading the newspaper. Uses of the concave mirror are used in torch searchlight. क्यों सर्चलाइट च ਇਹ ਵਾਲੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖੋ ਪੈਰਲਲ ਬੀਮਸ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪੈਰਲਲ ਬੀਮਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਥ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲਾਰਜ ਡੈਂਟਿਸਟ ਹੈ, ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਿਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਕਿ ਲਾਰਜ ਇਮੇਜ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਵਿਟੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਲਾਰਜ ਦਿਖਣਗੀਆਂ ਔਰ ਫੇਸ ਵਗੈਰਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਾਰਜ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ, ਫਰਨੈਸ ਸੋਲਰ ਭੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੋਲਰ ਕੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਡਿਊ ਟੂ ਦਿਸ ਡਾਇਗਰਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਰਲਲ ਬੀਮਸ ਜੋ ਹੈ ਫੋਕਸ ਐਫ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਫੋਕਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਅਗਰ ਫੋਕਸ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਨਲਾਈਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ ਸੋਲਰ ਕੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਲਗਾਓਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਕੀ ਹੈ ਫੋਕਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਦੀ ਸਰਚ ਲਾਈਟ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਯੂਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੋਲਰ ਕੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਚੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਚ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੈਰਲਲ ਬੀਮਸ ਓਬਟੇਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਿਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੈਂਟਿਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਕੋਈ ਵਰਡਸ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੈ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ 'ਚ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਯੂਅਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿ ਕਿਉਂ ਡਾਕਟਰ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤਾਂ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਵੇਅਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ। ਹੁਣ ਆ ਜੋ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਕਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਆਊਟਵਰਡ ਸਰਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੋਲਿਸ਼ਡ ਹੈਗਾ। ਨਾਓ ਸੀ ਦੀ ਪੈਰਲਲ ਬੀਮਸ ਰੇਜ਼ ਆਰ ਕਮਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਪਸ ਸੇਮ ਮੀਡੀਅਮ। ਇਟ ਅਪੀਅਰਸ ਟੂ ਬੀ ਕਮ ਫਰੋਮ ਦੀ ਫੋਕਸ ਐਫ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਖਿੰਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਪੈਰਲਲ ਬੀਮ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਵਾਪਸ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਕਸ ਐਫ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਰਚੁਅਲ ਫੋਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਵਰਜਿੰਗ ਮਿਰਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਡਾਇਵਰਜਿੰਗ ਮਿਰਰ ਆਲਰੇਡੀ ਵੀ ਡਨ ਦਿਸ ਥਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਵਰਜਿੰਗ ਮਿਰਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਫੋਕਸ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵਰਚੁਅਲ ਹੋਏਗਾ। ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਟ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲਾਈਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੱਖੀਏ ਓਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੀ 'ਤੇ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂ ਐਫ 'ਤੇ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪੋਲ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਸੇਮ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣੇਗੀ। ਜੋ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਡਾਇਵਰਜ ਇਨ ਦੀ ਸੇਮ ਮੀਡੀਅਮ। ਇੱਕ ਰੇ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੀ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੀ 'ਚੋਂ ਜਾਏਗੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੀ ਆਏ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਤਾਂ ਜੋ ਡਾਰਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦੀ ਰੀਅਲ ਲਾਈਟ ਕਿ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਟ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਾਇਵਰਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੇ ਜੋ ਹੈ ਸੀ ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਟ ਅਪੀਅਰਸ ਟੂ ਬੀ ਮੀਟ ਐਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਾਈਟ ਇੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਇਮੇਜ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਮੇਜ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਲ ਸਾਈਜ਼ ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ ਬਣਿਆ ਔਰ ਇਰੈਕਟ ਬਣਿਆ। ਇਰੈਕਟ ਮੀਨਸ ਸਿੱਧਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਓ ਫਿਰ ਵੀ ਸੇਮ ਡਾਇਗਰਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਸੀ 'ਤੇ ਰੱਖੋ, ਐਫ 'ਤੇ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਸੀ, ਸੇਮ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਟ ਨੇ ਕਿਆ ਹੋਣਾ, ਡਾਇਵਰਜ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਰੇਜ਼ ਸੀ ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਵੇਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਦੇ ਵਿਲ ਕਮ ਫਰੋਮ ਦੀ ਅਪੀਅਰਸ ਟੂ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਇਮੇਜ ਇਹਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਯੂ ਕੈਨ, ਆਈ ਵਿਲ ਰਿਪੀਟ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ 'ਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਗਈ ਉਵੇਂ ਦੇ ਅਪੀਅਰਸ ਟੂ ਬੀ ਮੀਟ ਐਟ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਐਫ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟਾ ਇਮੇਜ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਰੈਕਟ ਹੈ, ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਨ ਦੀ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਕਿ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਨਫਿਨਿਟੀ 'ਤੇ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਫੋਕਸ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਅਤੇ ਪੁਆਇੰਟਡ ਸਾਈਜ਼ ਵਰਚੁਅਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ ਬਣਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਰਚੁਅਲ ਅਤੇ ਇਰੈਕਟ ਇਮੇਜ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ, ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਪੂਨ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਦੀ ਤਰਫ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ 'ਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ, ਠੀਕ ਆ। ਆਲਵੇਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਟੇਬਲ ਫੋਰ ਕਨਵੈਕਸ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੱਖੋ। ਉੱਦਾਂ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਕੇਲ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਪੈਨਸਲ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ, ਜਿੰਨੀ ਐਫ ਹੈ ਆਰ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਪੈਰਲਲ ਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਕਸ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਜ਼ ਫੋਕਸ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਸੀ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ 90 ਦਾ ਐਂਗਲ ਮਿਰਰ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸੀ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਜੋ ਲਾਈਟ ਪੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਐਂਗਲ ਆਈ, ਉਨਾ ਹੀ ਐਂਗਲ ਆਈ ਅਤੇ ਆਰ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਲ ਤੋਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸੇਮ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਟੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਤੇ ਇਨਵਰਟਡ ਇਮੇਜ ਬਣਿਆ, ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਓਬਜੈਕਟ ਪੋਲ ਅਤੇ ਐਫ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਮੇਜ ਕਿੱਧਰ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਰਚੁਅਲ ਬਣਿਆ, ਇਰੈਕਟ ਬਣਿਆ, ਲਾਰਜ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਸਿਰਫ ਆਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਦਿਸ ਟੇਬਲ ਇਜ਼ ਸਮ ਅਪ ਆਫ ਦੀਜ਼ ਡਾਇਗਰਾਮ, ਜੋ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਦੀਆਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ। ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਰੀਅਲ ਐਂਡ ਇਨਵਰਟਡ ਇਮੇਜ ਬਣਿਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਓਬਜੈਕਟ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈ, ਐਫ ਅਤੇ ਪੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਵੇਅਰ ਦੀ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਇਮੇਜ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਸਾਈਡ ਮਿਰਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਛੋਟਾ ਇਮੇਜ ਬਣਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਚੁਅਲ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਇਰੈਕਟ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਦੀ ਸਾਈਡ ਮਿਰਰ ਐਜ਼ ਏ ਸਾਈਡ ਮਿਰਰ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਓਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਮੇਜ ਸਮਾਲ ਬਣੇਗਾ, ਇਮੇਜ ਕੀ ਬਣਿਆ, स्मॉल बने तो पीछों आ रही हैं कारां। साइड मिरर मीन्स जहाँ से ड्राइवर ड्राइविंग कर रहा है उसके साइड पे एक मिरर लगा होता है, वो कौन सा होता है, कन्वैक्स मिरर। तो उन्होंने पिछों का सारा ट्रैफिक नज़र आएगा। इदा वो मैगनीफिकेशन पावर जो है दृष्टि खेतर ज़्यादा मैगनीफाई एरिया वो देख सकता है तो दूर तक देख सकता है। तो इदा मैगनीफिकेशन एरिया की है इनक्रीज़ हो जाता है। दैट्स वाई
The convex mirror is used in as a side mirror to magnify the area। ज़्यादा ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੋ ਪਿੱਛੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਇਮੇਜ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਔਰ ज़्यादा दूर तक दृष्टि ਖੇਤਰ ਮੀਨਸ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਏਰੀਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਰ ਦੇ ਸਾਈਡ ਮਿਰਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬੇਸ ਹੀ ਆਨਸਰ ਵੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ, ਸੀ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਫਸਟ in the brain or in the copy, then answer that। this is only way to read। ठीक है, virtual erect image बनेगा। thank you। only this part will we do, then after that remaining will be in the second or third part। thank you for watching।